हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज मैं ये जो टॉपिक है एटीट्यूड इसको डिस्कस करने वाली हूँ। सिंस वी नो कि एटीट्यूड से हर साल एक नया क्वेश्चन आ ही रहा है। 23 में भी आया, 24 में भी आया एंड 25 में भी आया। बट अगर हम ढंग से देखेंगे तो समझ आएगा कि दिस इज मोर रिलेटेड अ कोर्ट क्वेश्चन, ठीक है, कोर्ट टाइप क्वेश्चन, एंड दिस इज नॉट डायरेक्टली इंक्लूडिंग द एटीट्यूड इटसेल्फ, एंड दिस इज ऑल्सो मोर इंस्टीट्यूशन। तो लास्ट अगर बोला जाए ढंग से क्वेश्चन आया एटीट्यूड पे तो वो 2021 पे आया। तो देयर इज चांस कि इस साल भी 2026 मेंस में एटीट्यूड पे क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली थ्योरी से रिलेट करके। उसके लिए मैंने एक मॉडल आंसर बनाया है 2021 का ही, जिससे हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि अगर एटीट्यूड पे कोई क्वेश्चन आता है थ्योरी से रिलेट करके तो हम उसको कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एटीट्यूड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट दैट गोज एज इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन की डेवलपमेंट में एटीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द अदर पार्ट इज सेइंग कि हाउ टू बिल्ड अ सुटेबल नीडेड फॉर अ पब्लिक सर्वेंट, कि हम इस एटीट्यूड को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, स्पेसिफिकली पब्लिक सर्वेंट इसको कैसे बिल्ड कर सकता है। तो अगर हम डिमांड की बात करेंगे तो एक डिमांड है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताने ह्यूमन डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है एटीट्यूड, एंड दूसरा हम इसे कैसे बिल्ड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम इसी को एड्रेस करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन की, यहाँ पे मैंने एक कोट से इसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, मेरे नोट्स में कोट था और डेफिनेशन थी। तो इसको दो तरीके हैं इसको मतलब इंट्रोड्यूस करने के, या तो आप डेफिनेशन दे दो डायरेक्ट एटीट्यूड की कि एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है या व्हाट यू मीन बाय एटीट्यूड। ठीक है, या दूसरा अगर आपके पास कोई भी कोट रेडी है आप उसको लिख दो। जैसे यहाँ पे है एटीट्यूड इज लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस गिवन बाय द विंस्टन चर्चिल। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करते हो तो आप बिग डिफरेंसेस देखोगे, यानी कि ये इसी चीज़ को दिखा रहा है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जाओगे। ठीक है, उसके बाद हम जो एटीट्यूड में जो है ये एक बेसिक थ्योरी है जो हम पढ़ते हैं, दैट इज द कैप मॉडल, है ना। तो इसको हम एज अ छोटा सा थोड़ा सा मतलब फ्लो चार्ट का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, जिसमें हम बताएंगे दैट इट इज अ कैप मॉडल में इट इज कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट एंड बिहेवियरल कंपोनेंट। ठीक है, दैट इज CAB। ठीक है, तो इसका हल्का सा मीनिंग भी एक्सप्लेन करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव ऑफ टाइम रहता है एग्जाम में, तो ज़्यादा नहीं हम इसको मतलब डिटेल में लिख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से हम इसको जस्ट मेंशन करेंगे कि कॉग्निटिव का मतलब क्या है, हमारी नॉलेज एंड इंटेलिजेंस पे इफेक्ट करेगा। इफेक्टिव इज द पार्ट ऑफ इमोशन एंड फीलिंग, एंड बिहेवियर एक्चुअली में डिसाइड करेगा कि क्या एक्शन होने वाला है। एंड इसका जल्दी से एक एग्जांपल दे देंगे हम। ठीक है, कि कॉग्निशन क्या बोल रहा है, हमारा माइंड बोल रहा है कि डांस अच्छा होता है हेल्थ के लिए, हमारी नॉलेज ये बोलती है। और अफेक्टिव यानी कि फीलिंग कैसी है हमारी, एटीट्यूड कैसा है हमारा, ठीक है, डांसिंग की तरफ हमको अच्छा लगता है डांस करना। ठीक है, एंड फाइनली एक्शन में हमें क्या दिखेगा कि द पर्सन हैज जॉइन द डांस क्लास। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है जल्दी से एक्सप्लेन करने का कैप मॉडल को। उसके बाद हम अपनी फाइनल डिमांड पे आएंगे। देखो ये ना हिडन डिमांड है, या फिर थ्योरी का बेस्ड कैप मॉडल एक फ्लो चार्ट भी है। तो ये आपको मतलब +1 या +2 ही देखे जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अब हम फाइनल डिमांड पे आएंगे जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे एज अ इनपुट काम एटीट्यूड हेल्प करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक रैशनल डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अशोका ने कैसे जो है बहरी गोष्ठ टू धम्म गोष्ठ हुए, अपना एटीट्यूड चेंज किया उन्होंने, है ना। पहले बहुत ही कह सकते हैं कि वॉर वाला एटीट्यूड था उनका, एंड देन ही गोज टूवर्ड्स दी गवर्नेंस का, जहाँ पे ही वांट टू बी पीसफुल गवर्नेंस, है ना, पीसफुल गवर्नेंस करनी थी। तो दिस इज हाउ कि उन्होंने अपना बिहेवियर को रेगुलेट किया। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप अडेप्टेशन एंड टॉलरेंस, ठीक है, एज ह्यूमन वैल्यू। तो जब आप अपना एटीट्यूड चेंज करते हो ना दूसरों की तरफ, तो आपको एक अडेप्टेबिलिटी, आप टॉलरेंस जो है डेवलप करते हो दूसरों की तरफ, जैसे कि LGBT की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बिल्डिंग दी सोशल रेपुटेशन एंड एक्सेप्टेबिलिटी। अगर आप एक राइट एटीट्यूड रख रहे हो, ठीक है, विच इज एक्सेप्टेबल इन दी सोसाइटी, तो आपकी जो है रेपुटेशन, सोशल रेपुटेशन बिल्ड होती है, और आप ज़्यादा जो है सोसाइटी में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि नेल्सन मंडेला वेरी क्रेडिबल लीडरशिप रोल दिखाते हैं वो अपना, है ना, कि उनका एटीट्यूड कैसा था, फॉरगिविंग एटीट्यूड था, कि इवन इतना ज़्यादा जो वाइट्स ने उनके ऊपर अत्याचार किया, एंड स्टिल उसके बाद भी जो है उन्होंने उनको फॉरगिव कर दिया, है ना। एंड उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्ट ह्यूमन्स कोर बिलीफ, उनके कोर बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता है
कि मान लो अगर आपका एक अच्छा एटीट्यूड है ना, पब्लिक सर्विस की तरफ, या फिर आपका एक अच्छा एटीट्यूड है लोगों की तरफ, है ना, आप अपना वर्चुअस करेक्टर दिखाओगे। यहाँ पे मैंने एक थिंकर डालने की भी कोशिश की है कि एक थिंकर भी हम यहाँ पर डाल पाए तो, ठीक है। और एग्जाम्पल दे दिया सोनू सूद का कि हाउ वर्चुअस करेक्टर ही होल्ड, ठीक है। इसके बाद और कैसे हेल्प करेगा आपको, आपको फॉर्टिट्यूड एंड करेज शो करने में हेल्प करेगा, ठीक है, जैसे कि भगत सिंह ने किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है। इसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट डिमांड पे जाएंगे, जो बोलता है बिल्डिंग एटीट्यूड फॉर द पब्लिक या फिर सिविल पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो कैसे हम जो है एटीट्यूड को बिल्ड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, अब थोड़े ना यहाँ पे कीवर्ड डालना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने एक कमेटी डालने की कोशिश की, ठीक है, किरण अग्रवाल कमेटी, ठीक है। एथिकल कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग डाला, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने सर्वोदय डालने की भी कोशिश की, ठीक है। और फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग डालने की कोशिश की है मैंने, ठीक है, सर्वोदय है ना, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अगर ये सारे कीवर्ड दिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आंसर एक अच्छा नोट पे जाएगा, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से अशोक खेमका को, है ना, एक रोल मॉडल हमारे बन के आए हैं अशोक खेमका जी, तो ये हम डाल सकते हैं। फिर हम क्या है, कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग दें उनको, है ना, उनका एटीट्यूड चेंज करें, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें, है ना, जैसे जो कि मिशन कर्म योगी में बनाया जाता है ना, थ्रू डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग करें, उनको रिवॉर्ड करें उस चीज़ का, है ना। तो यहाँ पे उनके लिए एक्सीलेंस मेडल बनाए गए हैं। एंड उसके बाद जो है अपना कंक्लूजन करेंगे हम, that hence shaping attitude will help in systematic human growth and जन सेवा फॉर जन कल्याण। यहाँ पे अगेन कंक्लूजन में मैंने ट्राई किया कि हम थोड़े से कीवर्ड्स डाल सके, स्पेसिफिकली जो थोड़े हिंदी टाइप होते हैं ना, जन सेवा फॉर जन कल्याण टाइप, तो ये जो है फटाफट से आई कैच करते हैं। एंड देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ मार्क भी उनको ही किया है, जन सेवा फॉर जन कल्याण। तो ह्यूमन ग्रोथ में भी हेल्प करेगा एटीट्यूड हमें, और जन सेवा यानी कि पीपल सर्विस टुवर्ड्स पीपल भी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हम जो है इस आंसर को लिख सकते हैं, है ना। तो ओवरऑल पैकेज है, यहाँ पे आपको एक क्लास शुरू में कोट मिल गया, फिर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मिल गया, आप डिमांड भी एड्रेस कर दी, और एग्जाम्पल भी लगभग हर पॉइंट में है। तो इस तरीके से जो है हमको जो है आंसर को लिखना है, और ऐसे हमको जो है डिमांड को एड्रेस करना है। ओके, कीप राइटिंग, एंड फिर हम एक और क्वेश्चन आगे जाके डिस्कस करते हैं। थैंक यू।